आगे नहीं 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 जाना यार इधर आराम से देंगे आप लोग। लो यहाँ आराम से। बिरयानी राणा बिरयानी राणा क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी जीत यार? हर माननीय मतदाता का धन्यवाद करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर 2024 में स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह आज नेट बंद हो गया, बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। हम जीवन भर उनके शुक्रगुजार रहेंगे। हम खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खास तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय नेशनल प्रेसिडेंट श्री JP नड्डा साहब का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय LOP श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय प्रभारी श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे माननीय सह प्रभारी श्री भारत भूषण जी का, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय MP श्री खटाना साहब का और बढ़ चढ़कर धन्यवाद करते हैं। और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और राणा साहब के परिवार के हर उस सदस्य को जिन्होंने दिन रात एक कर ये जीत जो है सुनिश्चित की है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा लोगों की सेवा करते थे, उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर हम भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और परिवार की सेवा करेंगे। मैम, लगता है नगरोटा के लोगों ने आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है वो स्वर्गीय सामने देखिए राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार समझते थे और आज एक बार फिर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने बताया है कि वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी राणा साहब का परिवार था और आज भी उनका परिवार है। हम जो विश्वास कुंदन सिंह राणा जी पे था, आपको लगता है कि आप में ट्रांसफर किया गया और आप वो अगली बार रिकॉर्ड करूं, हम लोगों को पूरा आश्वासन देते हैं लोगों नीचे स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब जिस मार्गदर्शन से चलते थे उसी तरह से हम चलेंगे और जिस तरह तरीके से वो उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे, आज भी खुले रहेंगे। और जिस तरह से वो कभी भी ये नहीं पूछते थे कि आपकी धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, उसी तरीके से हम भी चलेंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने आए थे और हम भी उसी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। और आज हम यकीन से कह सकते हैं कि जब भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई भी सदस्य या पूरे जम्मू कश्मीर से कोई भी सदस्य हमारे पास आएगा तो हम उनकी पूरी सेवा करने की कोशिश करेंगे। मैम, 11 महीने में जो आपने मेहनत की है नगरोटा में, जो आपने काम किया है, लगता है कि नगरोटा के लोगों ने आप पर विश्वास जताया जो 11 महीने में आपने मेहनत किया? हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर जो राणा साहब को एक उनको आशीर्वाद देते थे उसी तरह से हमें भी दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इलेक्शन है ये खास तौर पर एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर हुई है। हमने 11 महीने लोगों की सेवा की है और हमें पूरा यकीन है कि बढ़ चढ़कर जो ये टेन्योर है उसी तरीके से सेवा भाव से हम बढ़ेंगे। और हमें आशा है कि जितनी भी लोगों की हम पर उम्मीदें हैं वो हम उन पर खरे उतरेंगे। मैम, अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलने की, लेकिन लोगों ने सिर्फ कर दिया कि देखिए जो लोग लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं उन्हीं को मौका देंगे। देखिए, जो माननीय मतदाता हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने जो निर्णय लिया है उन्होंने आपके ऐसे हर सवाल का जवाब दे दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर उन्होंने आशीर्वाद दिया है और हमें एक सेवा भाव से जमीनी तौर पर उतारा है, उनकी सेवा हम करेंगे और ये जो आशीर्वाद है ये करेंगे। मैम, बिहार में भी जो है इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है और NDA लीड कर रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जब भी मैदान में उतरती है तो इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती है और हमें पूरा यकीन है कि बिहार में भी NDA को बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिलेगा। मैम, मुख्य तौर पर क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अब आपको जीत के बाद से? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं। हर पंचायत जो है एक यूनिक टोपोग्राफी में एग्जिस्ट करती है, उनके यूनिक चैलेंजेस रहे हैं। खासतौर पर ये जो फ्लड वाली सिचुएशन आई थी पिछले कुछ दौर पर, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो कार्य जो है उसकी धीमी गति होगी। जैसे आपको पता है, हमें उम्मीद है एक बार ये कोड ऑफ कंडक्ट उठेगा तो हम बढ़ चढ़कर जिस गति से काम कर रहे थे उससे भी तेजी गति। जल्द आप वहाँ पर एक स्टेडियम भी देने जा रही हैं, ऐसा सोर्सेज से मान के चले कि वहाँ के लोग जो हैं खेल प्रेमी काफ़ी हैं, वहाँ पर ग्राउंडें काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्राउंड बनने जा रही है।
हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमसे बहुत बड़े सियासतदान ने, खासतौर पर हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी ने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का पहल किया है और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में और जिस तरीके से स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हर रिसोर्स एलोकेट करवाने की अपनी उन्होंने पूरी कोशिश की, उसी तरीके से हम भी अपने बड़े बड़े जो हमारे सियासतदान हैं उनके आशीर्वाद से और बढ़ चढ़ कर नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और परिवार की सेवा। वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जिन लोगों ने आपको वोट किया? हम जीवन भर नहीं भूलेंगे कि जिस तरह से उन्होंने हमें राणा साहब के आखिरी कुछ दिनों में हमने उनके साथ जो वादा किया था वो पूरा करने में हमारा सहयोग दिया है। हम बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करने आए थे और आगे बढ़ चढ़कर ही उनकी सेवा। बेटी के तौर पर स्वर्गीय दिल सिंह राणा जी के लिए क्या संदेश आपके तरफ से? आज वो भी जहाँ है खुश होंगे आपकी जीत को लेकर। देखिए, ऐसा कोई पल नहीं जाता जब हम राणा साहब को याद नहीं करते। आज भी जब हम घर से निकले हैं तो पूजा करके निकले हैं, राणा साहब को मत्था टेक के निकले हैं, हमारी माननीय दादी जी का आशीर्वाद लेकर निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि राणा साहब आज स्वर्ग में से जब हमें देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत खुशी महसूस होगी कि क्योंकि अपना पूरा जीवन खासतौर पर अपने पिछले 20-25 साल उन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा में लगाए और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानते थे और आज उसी परिवार ने बढ़ चढ़कर हमें भी आशीर्वाद दिया। जब तक